भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, पानी रोका तो जंग समझेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने भारत को खबरदार कर दिया, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है, पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाई जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। एलामिये में कहा गया कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी दो कौमी नज़रिए की सच्चाई की दलील हैं। वज़ीर-ए-आज़म का भारत को जवाब। कल हिंदुस्तान ने जंगजुआना ऐलानात किए, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत एग्रेसिव स्टांस इख्तियार किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको बहुत गौर के बाद हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात का जवाब दे दिया, वाघा बॉर्डर बंद, भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित, भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद, भारतीय दिफाई फ़ज़ाई और बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार, पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला, शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सिखों के अलावा तमाम वीज़े मनसूख कर दिए गए। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। वो क्रॉस हमारी साइड से आए हुए हैं, उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। उनकी 9 लाख की मौजूदगी में इस किस्म का वाकया हो गया है, आपको गौर करना चाहिए। तो अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो साफ नजर आते हैं हिंदुस्तान के। लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। भारत ने सिंध तास मुआहिदा ख़त्म किया तो इसके साथ शिमला समेत दीगर तमाम मुआहिदे ख़त्म कर सकते हैं। भारत से मुकाबले के लिए किसी मदद की ज़रूरत नहीं। किसी ने कोई एडवेंचर किया तो माजी से बुरा हाल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दो टोक पैगाम, कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के पास शवाहिद हैं तो पाकिस्तान से शेयर करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोले, कलदम BLA TTP के स्पॉन्सर भारत में बैठे हैं। भारत ने अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। मोदी अमेरिका की जानिब से डिक्लेयर दहशतगर्द है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना था कि भारत मजलूम बनने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता रहा है। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीताक्सरी वास्तव की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने एक डिमार्श भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस एयर नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से आगाह किया। भारतीय डिफेंस नेवल एयर अताशी सपोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने के फैसले का बताया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को सिफारती ताल्लुकात निजी सतह पर लाने के फैसलों से भी आगाह किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को तहरीरी तौर पर फैसलों से। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने शहरियों का एहतजाज, शुरका की मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हम नहीं मानते और पानी पर कब्जा हम नहीं मानते के नारे। नहरों के मामले में हमें बाहमी रजामंदी से, बाहमी बातचीत से हमें इस मसले को हल करना चाहिए। आज इस बात का हमने बाहमी रजामंदी से फैसला किया है, जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। सिंध और वफाक में कैनाल्स की लड़ाई खत्म, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी शराइत मान ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का नहरों का मंसूबा मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाने का ऐलान। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के साथ हल किए जाएंगे। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म का गुजारिशात सुनने पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में आज के फैसलों की तायीद की जाएगी। हुकूमत की
पॉलिसी या उनकी अंडरस्टैंडिंग हुकूमत की पॉलिसी के बारे में उसको आज आपने काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। ये CCI के इजलास ये फैसले इंडोर्स किए जाएंगे। काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत है, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। हम मिलके कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बगैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। मुतनाज़ केनाज़ मंसूबा ख़त्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का सिंध में 3 दिन इज़हार तशक्कुर मनाने का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं अवामी जद्दोजहद के नतीजे में वफाकी हुकूमत को सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील मेमन समेत दीगर रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। मुराद अली शाह बोले, फैसले की वापसी ऑल पार्टीज़ के ऐलान की कामयाबी है। शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने हमेशा आइनी और वफाकी इदारों के ज़रिए मसाइल के हल पर बात की। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस वहां से ऑपरेट तमाम फ़ज़ाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद। भारत से किसी भी किस्म की एयर ट्रैफिक के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं हो सकते। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठी कार्रवाई, झूठा इल्जाम, भारत का आजमूदा हथियार। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो या समझौता एक्सप्रेस धमाके, हर बार उंगली पाकिस्तान पर उठाई गई। पर्दा हटा तो भारतीय शिद्दत पसंद तंजीमें और एजेंसियां मुलव्विस निकलीं। 2000 में सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्ल। इब्तदाई इल्जाम पाकिस्तान पर, मगर तहकीकात ने भारतीय फोर्सेस को बेनकाब किया। कश्मीरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमला मोदी सरकारी कश्मीरियों के कारोबार को तबाह करने की साजिश करार। कहा, कैसे कोई सयाहों को कत्ल कर सकता है? जहां सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी नहीं जा सकती, वहां तक दहशतगर्द कैसे पहुंच गए? इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर की मईशत को तबाह करने के लिए मोदी सरकार ने जानबूझकर पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाया। पहलगाम हमले के भारतीय मीडिया के झूठे दावे, बेनकाब हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकिशाफ। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहिद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अफवाज के हमरा भारतीय जारहियत का मुकाबला करेंगे। हर तरह की इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान सब्र का मुजाहरा कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक कौम बनकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करना है। बैरिस्टर गौहर बोले, भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और एक ज़बान होकर खड़ी है। अलीमिन गंडापुर ने पहलगाम वाक़े को भारतीय नाकामी करार देते हुए कहा, भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। शाज़िया मर्री बोली कि भारत पाकिस्तान फोबिया से बाहर आए और आलमी खारजा पॉलिसी का एहतराम करना सीखे। शर्जील मेमन ने कहा कि हिंदुस्तान का यह अमल जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। सिंध में हीट वेव का खात्मा, कराची में सूरज फिर भी आग बगूला। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जुमेरात को शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। पंजाब में हीट वेव की शिद्दत बरकरार। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44, डेरा गाजी खान में 43 डिग्री को छू गया। बावलपुर और कोटअद्दू में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे अलर्ट। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस के दीदार का आज आखिरी रोज़। सेंट पीटर्स हासिलिका के बाहर हज़ारों सोगवारों की कतारें। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। खेल के मैदान में भारत की पसपाई वेल्टरवेट बॉक्सिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ एसोरन को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक में होने वाली वेल्टरवेट फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ एसोरन को शिकस्त दे दी। भारत एक बार फिर खेल में सियासत को ले आया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का PCB के साथ हर किस्म की क्रिकेट खेलने से इनकार। एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप, ICC विमेंस वर्ल्ड कप के इनेकाद पर सवालिया निशान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुकूमत की हिदायत पर अमल करने का फैसला।
HBL PSL सीजन 10 के मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स की टीम 19वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट। सिकंदर रजा ने 52 रन की इनिंग खेली। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम और हसनैन तलत की नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरियां। बाबर ने 56, हुसैन तलत ने 51 रन बनाए। वही रिजवान वाला गेम चल रहा है दोनों का। ठीक है। बाबर के अराउंड खेल रहे हैं क्या, हारिस खेल रहे हैं जो कहता है कि 6 ओवर में 50-60 रन करना पावर प्ले में मुश्किल ही नहीं है, जबकि आज तक बाबर आजम ने नहीं दिखाया। ठीक है, साइम खेल रहा है जिसका सबको पता है बड़ा एक्सप्लोसिव है। और क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साहिद खान का हर मैच पर स्पेशल तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।